Dear students, we will study today directive influence on monosubstituted benzene ring या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एरोमेटिक सिस्टम में या स्पेशली बेंजीन में अगर एक फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, तब इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आगे कराते हैं तो आने वाला समूह किस पोजीशन पर आएगा, ऑर्थो पे, पेरा पे या मेटा पर, एंड इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा। तो इसे हम लोग क्या हुआ, ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बोलते हैं। अब देखिए, अगर जो है वो एक्स जो है वो जो ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेंजीन रिंग की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी और इनकमिंग जो ग्रुप होगा वो मेटा पोजीशन पर आएगा। अब देखिए, उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की इंक्रीज हो जाएगी तो आने वाला ग्रुप जो है वो ऑर्थो या पेरा पोजीशन पर आएगा। अब इन जनरल हम लोग ये रिएक्शन इस तरह से लेते हैं। ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ये देखते हैं कि ये NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोनियम आयन। अब देखते हैं कि ये 3 प्रोडक्ट यहाँ पर ये बना। एक जो है वो O नाइट्रो हेलोबेंजीन है, M नाइट्रो है और ये P नाइट्रो है। अब ये इन जनरल ये कहा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किसी भी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, उसमें सभी प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो, पेरा एंड मेटा, बट मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो एक्स के नेचर पर डिपेंड करेगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में। अगर ये एक्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, तो आने वाला जो समूह होगा वो मेटा पर आएगा। अगर एक्स बेंजीन रिंग की डेंसिटी को बढ़ा देता है तो आने वाला समूह जो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर आएगा। अब हम लोग यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, x बराबर NO2 नाइट्रो ग्रुप। अगर ये नाइट्रो ग्रुप है तो ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या होता है। ये यहाँ पर ये नाइट्रोनियम आयन से यहाँ पर ये रिएक्शन कराया जाता है जो एज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर वर्क करता है, और इसमें ये कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 लिया गया है, जिसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बना यहाँ पर ये M डाइनाइट्रोबेंजीन बना है। जो इनकमिंग जो ग्रुप है नाइट्रोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा यहाँ पर ये बिहेव करता है, और ये जो यहाँ जो ऑलरेडी ग्रुप जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देता है। ये कैसे डिक्रीज़ करता है, ये देखिए, ये नाइट्रोबेंजीन के रिजोनेंस से हम लोग देखते हैं।
ये NO2 ग्रुप ये बेंजीन रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ ये विड्रॉ कर रहा है। और ये देखिए, ये पहला स्ट्रक्चर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ये लास्ट जो है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। मतलब ये नाइट्रोबेंजीन के पूरे ही जो है वो ये प्रॉपर्टी को ये डिस्क्राइब करता है। इसलिए और देखते हैं कि यहाँ पर ये ऑर्थो और पेरा पर ये प्लस चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। इसका मतलब जो आने वाला जो ग्रुप है वो, या आने वाला इस पर अटैक करने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर नहीं आकर के यहाँ पर ये मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो ये देखते हैं कि ये इसमें जो इनकमिंग ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पर आएगा, क्योंकि ये ऑर्थो और पेरा पर ये पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए NO2 ग्रुप जो है वो मेटा ये डायरेक्टर कहलाएगा। अब ये एग्जाम्पल कुछ है, एग्जाम्पल ऑफ अदर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये जैसे NR3+ है, CCl3 है, NO2 है, CHO है, COOH है, एस्टर है, NH3 अमोनियम साइनाइड है। इस तरह से ये कार्बोनिल है। तो ये सारे जो है वो ग्रुप्स अगर बेंजीन पर लगे हुए हों तो ये क्या है कि ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं और आने वाला ग्रुप इससे क्या होगा, मेटा पोजीशन पर आएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है उसमें अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं इसमें तीनों ही प्रोडक्ट बनता है। मेटा देखिए यहाँ पर ये 93% बना है, ऑर्थो 6% है और पेरा 1% है। अब देखिए इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेटा है। इसका मतलब क्यों कि ये ऑर्थो और पेरा पर देखा था नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, ये वहाँ पर ऑर्थो और पेरा पर वो पॉजिटिव चार्ज था और इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर नहीं आएगा बल्कि ये मेटा पोजीशन पर ज़्यादा आएगा। चूँकि ये प्रोबेबिलिटी है तो ये, लेकिन फिर भी ऑर्थो और पेरा में ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। अब देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं। अगर X बराबर OMe, मतलब ये मिथॉक्सी ग्रुप अगर लिया जाता है तो ये रिएक्शन जो है वो ये एनिसोल का ये इस तरह से देखते हैं। ये पाया गया, इसका नाइट्रेशन अगर कराते हैं तो ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पर देखते हैं कि ये 43% है और ये पेरा जो प्रोडक्ट है वो 56% है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसके ये जो एनिसोल है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। ये चूँकि जो मिथॉक्सी ग्रुप है उसके पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास में, और ये लोन पेयर ये बेंजीन रिंग में ये डीलोकलाइज्ड हो जाता है यहाँ पर। और देखते हैं कि भाई यह ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है और इससे क्या होगा कि जो आने वाला ग्रुप होगा वो ऑर्थो और पेरा पर होगा। अब ये ऑर्थो और पेरा इसमें दोनों ही बनेंगे, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई ये ऑर्थो कितने % बनेंगे और पेरा कितने % बनेंगे। तो एक फैक्टर यहाँ क्या होगा, ये स्टेरिक फैक्टर बने होता है। इसका मतलब कि ये अगर एक बड़ा ग्रुप है कोई यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसके पास में वो कम इलेक्ट्रोफाइल आ पाएगा और पेरा पर ज़्यादा आएगा, ये ड्यू टू स्टेरिक
फैक्टर। स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है और अगर पास पास जो ग्रुप्स होते हैं, जिसके चलते ग्रुप का जो अरेंजमेंट है या ओरिएंटेशन है वह सही तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए आने वाले ग्रुप जो है वो क्या हो गए, ये वो ज़्यादा पेरा पर आएंगे। और तब देखते हैं कि ये जो यहाँ पर पहले हम लोगों ने यहाँ देखा है कि देखिए ये जो एनिसॉल है, तो यहाँ पर ऑर्थो पर ओ नाइट्रो एनिसॉल और ये पी नाइट्रो एनिसॉल। ऑर्थो पर यहाँ क्या है कि ये 43% बना है, क्योंकि यहाँ मिथॉक्सी ग्रुप पास में है और एस्टेरिक हिंडेंस के कारण यहाँ पर ये ऑर्थो का परसेंटेज कम है। जबकि देखिए ये पेरा पे यहाँ पर देखिए ये 56% बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो है वो दोनों ग्रुप मिथॉक्सी और नाइट्रो दूर दूर हैं, इसलिए यहाँ एस्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो ये देखते हैं कि ये दो तरह की पॉसिबिलिटी है। ये एक क्या है कि अगर ये बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो वहाँ वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और आने वाला समूह मेटा ग्रुप पर आएगा। और इसमें देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, यह कम होता है। इसका मतलब कि अगर नाइट्रोबेंजीन है और उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पर स्लो होगा। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बेंजीन पर लगा हुआ हो तो ये रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर ये फास्ट होगा, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो ज़्यादा तेज़ी से संभव हो पाएगा। अब देखते हैं कि ये देखते हैं कि ये जो एग्ज़ाम्पल है ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का। ये देखिए ये अल्काइल ग्रुप है और ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी जो है ये ईथर है, अमीनो है, अल्कोहल है, सेकेंडरी अमीन है और ये इस तरह से हैलो ग्रुप है और ये फिनाइल ग्रुप है। तो ये सारे जो ग्रुप्स होंगे वो ऑर्थो पेरा ये डायरेक्टर होते हैं। तो अब ये देखिए इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर देखिए स्टडी किया गया है कि ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर किसी ऑर्गेनिक वो एरोमेटिक सिस्टम में जिसमें ऑलरेडी एक जो है वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो स्पेशली इन बेंजीन सिस्टम में जिसे हम लोग क्या हुआ ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं, तो अगर इसमें फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कराया जाता है तो आने वाला ग्रुप जो है ये किस पर आएगा, ऑर्थो पर आएगा, ऑर्थो पेरा पर आएगा या मेटा पर आएगा। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो ये गोला में एक्स ग्रुप है ये इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर किस तरह का है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है या बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है। अगर ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है तो ये ऑर्थो पेरा ये डायरेक्टर होगा और आने वाले जो है ग्रुप ये ऑर्थो और पेरा दोनों पर होगा। और अगर ये एक्स जो है वो क्या है कि अगर बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है तो आने वाला ग्रुप ये मेटा पोजीशन पर आएगा। ऐसे इन जनरल हम देखा कि किसी भी जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है, बेंजीन सिस्टम है, उसमें तीनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो बनता है, पेरा बनता है और मेटा बनता है। लेकिन मेजर जो पार्ट होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्स वो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो मेजर जो है वो ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट बनेगा। अगर एक्स जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो
मेटा जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। जैसा हमने देखा कि ये नाइट्रोबेंजीन का हम लोगों ने ये नाइट्रेशन कराया है, एम डाई नाइट्रोबेंजीन बना है। तो यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट क्या है, मेटा है। उसी तरह से एनिसोल का नाइट्रेशन कराते हैं तो मेजर प्रोडक्ट है वो ऑर्थो और पेरा है। उसमें भी पेरा क्या है, पेरा का परसेंटेज ज़्यादा है और ऑर्थो का परसेंटेज कम है। तो इसमें एक नया फैक्टर आ गया, इट इज़ ए ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का अर्थ क्या हुआ। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का अर्थ क्या हुआ या मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी बेंजीन रिंग में एक या एक से ज़्यादा भी इसमें ग्रुप्स हो सकते हैं, अगर प्रेजेंट है तो आने वाला ग्रुप किस पोजीशन पर आएगा, ये जो ऑलरेडी ग्रुप या ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या अदर सिस्टम, मतलब एक से ज़्यादा भी इसमें ग्रुप्स हो सकते हैं जो आप इसे हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने अब ये क्लियर हो गया होगा कि ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का अर्थ क्या हुआ या मतलब क्या हुआ, यानी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, और ये किन बातों पर निर्भर करेगा। थैंक यू वेरी मच।